12 फरवरी 2006, लोकेशन अहमदाबाद का सिटी सिविल कोर्ट नंबर 131। उसमें चल रहा है केस। किसका केस? वर्षा दिलीप मर्डर केस। वह दुल्हन जो अपनी शादी के महज 4 महीने बाद मौत के घाट उतार दी गई। जो वर्षा की मां है उसकी अदालत में गवाही होगी, लेकिन अब उसका क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहे हैं और जो वकील हैं सवाल पे सवाल पूछने लग रहे हैं। जो वर्षा की मां है उसके मुंह से एक भी जवाब ना लिया, जिसके बाद जो जज है वो पूछे है कि जवाब दे, और जब जवाब आवे है उसने सुनकर जो जज है उसके भी हाथ पांव दौड़े हो जाए। लेकिन जो जवाब आया है वो आया है वर्षा की आवाज में। उसकी मां चिल्लावे है कि मैं मां की बेटी, मेरी सास ने मेरे ऊपर काला जादू करवाया, मेरे हाथ तोड़ दी गई। उसकी आवाज इतनी डिस्टोर्टेड थी जिसने सुनकर जो वकील था और इवन जो जज था ना कोर्ट में, उसके भी समझ में ना आई कि कोर्ट में यो क्या होने लग रहा है। वकील ने कही कि 8 साल के कैरियर में मैंने आज तीसरी कोई घटना कोर्ट रूम में देखे, कोर्ट रूम के बाहर भी ना देखी। जो मैं तुमने बताने लग रहा हूँ या कोई फिल्मी स्टोरी को नहीं, बल्कि एक हकीकत है। वह हकीकत जो 2006 में गुजरात के अहमदाबाद के कोर्ट में हुई थी। आज की कहानी जो है वह कदे भी अखबार में न छपी, लेकिन आज भी वह कहानी, वह हकीकत कोर्ट की फाइलों में दफन है। बात है 2006 की, जब राजस्थान के जोधपुर में वर्षा नाम की छोरी का ब्याह हुआ दिलीप कुमार से। जो दिलीप था वो भाई अहमदाबाद का रहने वाला था, और जो वर्षा थी वह जोधपुर के रहने वाली थी। जो वर्षा का बाबू था उसने अपनी छोरी का ब्याह बड़े धूमधाम से कराया। जो करता भाई कोई बाप अपनी छोरी का कराया करे, उसने खर्चे में कोई कसर न छोड़ी। बतावा है कि भाई उसने छोरी आती कोई 50 तोला सोना और 5 किलो चांदी के बर्तन दिए, और इसके अलावा हर एक वह चीज दी जो एक छोरी ने उसका बाप दिया करे। पर एक चीज थी जो वर्षा का बाप उन्हें न दे पाया, और वो थी नीयत। उनकी नीयत शुरू से खराब थी। बकायदा उनके ब्याह का मोटिव ये था कि भाई उन्हें छोरी नहीं बल्कि पैसा चाहिए था, और यह चीज जल्दी क्लियर होगी। शादी के तुरंत बाद उन्हें डिमांड करी किस चीज की? स्कोडा कार की, जिसकी कीमत थी कोई उस टाइम पे 15 से 17 लाख। जो वर्षा का बाबू था भाई, छोरी का बाप, वो क्या करता, शादी में इतना खर्चा जो था वो हो लिया था। करंट या डिमांड वो छोरे आड़ा की पूरी करना सका था, तो उसने कही नहीं कि फिलहाल मेरे द्वारा रुपये नहीं है, लेकिन नियर फ्यूचर में जुकरे मेरा ब्योत होगा थारी यह डिमांड भी पूरी कर दी जाएगी। लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उसके बाद जो हुआ ना सिलसिला शुरू, वो 4 महीने का सिलसिला उसकी छोरी की मौत का जाकर खत्म हुआ। भाई शादी के बाद जुकरेवा छोरी थी अपने ससुराल में गई, तब उसका पति, उसके माँ बाप और उसके 3 भाई रहा करते। उनने अपनी भाभी का जो स्वागत था वो किस चीज तक रहा, तान्या तय, क्वेश्चन तय, और सब ने एक के बाद कही कि स्कोडा कार हमने चाहिए, तो स्कोडा कार क्यों ना ले पाई। और भाई जल्दी उन तान्या का असर वर्षा के ऊपर दिखने लग गया। जो उसकी हेल्थ थी वह डिक्लाइन होने लगी, मेंटली वह परेशान होने लगी। उसके बाद फरवरी में जो कर ब्याह हुआ, 2-3 महीने बाद वह अपने घर आई। जून में अपने घर क्या था मिलन, और उड़ा जान के बाद उसने पूरी कहानी जो थी अपने घर वाला था बता दी, अपने बाप था बता दी। उसने बताई कि क्यों कर उसकी सास, उसके देवर, इवन उसका जो पति है उस पर डेली टोंट मारा है। उसने इवन पतने की तरीके तय ट्रीट भी ना करता, और तो और जो उसकी इज्जत है ना घर में, किसी नौकरानी तक भी बदतर है, और सबकी एक डिमांड है और वो है स्कोडा कार। भाई छोरी का बाप था वो बात ना टाले गया, लेकिन वो इंटेंसिटी इस चीज की समझ ना पाया कि आगे जाके क्या उसका है। उसने कुल मिला के पहला फुसला कर अपनी छोरी भेज दी कि कोई दिक्कत ना है, आने वाले टाइम में सब एडजस्ट हो जाएगा। भाई इवन वर्षा ने भी बताई अपने बाप थी कि भाई जो मेरा पति है दिलीप, उसका एक डॉक्टर की छोरी की गेला चक्कर चालन लग रहा है, और उसकी माँ मतलब वर्षा की जो सास है दिल्ली उसने ताने देवा है कि ज्यादा तू जो हमने डिमांड करी है वो पूरा कर, ना तय जल्दे हम अपने छोरे का ब्याह छोरी के ला करवा देंगे। इवन जो वर्षा है भाई, उसने घरानू भी बताई कि जो उसकी सास है उसके ऊपर ब्लैक मैजिक करवावा है, कदा उसने कमरे में नींबू पड़े पावे हैं, कदा ताबीज और कदा कुछ। लेकिन जो भाई वर्षा का बाप है बेरानी क्यों
अपनी छोरी की बात ने इतना सीरियस लेता को नहीं। शायद वह मानसिकता उस पर हावी थी कि भाई छोरी का बाप हूँ तब का रहना पड़ेगा। उसने बहला फुसला कर जो अपनी छोरी थी वर्षा दोबारा अपने ससुराल में भेज दी और यह उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। यह चीज होने के बाद महज 15 से 20 दिन के बाद उसकी जो छोरी है भाई उसका फोन आया। फोन पर वह बेकायदा रोने लग रही थी। उसने बताई कि क्यों कर उसके ससुराल ना मिलकर उसकी पिटाई करी है, इवन उसके हाथ पर लाठी डंडे मारे गए हैं, मेंटली वह टॉर्चर करी गई है और कुल मिलाकर वह ब्लीडिंग करने लग रही है। और तो और यह हालत उसकी जब है कि जब वह प्रेग्नेंट है। और यह बात सुनते उसका बाबू सीता भाई वर्षा के घर पहुंचा है। उड़ा जान के बाद जो वर्षा के ससुराल वाले हैं ना भाई, वो कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट करे हैं जिसकी तुम सोच ना सकते। उसके बाप ने वो वर्षा तक मिलन भी ना देते, या बात कहते हैं कि भाई हमारे घर की बहू है, जुकरे हम इसमें रखेंगे, तेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। उसका बाप भाई विनती करे है कि मैंने अपनी छोरी ले जाने दो उल्टी जोधपुर, मैं उड़ा हॉस्पिटल में इसका इलाज करवाऊंगा, जो भी होया है कोई दिक्कत ना है। लेकिन जो वर्षा के ससुराल वाले हैं भाई, उसके बाप ने अल्टीमेटम दे दे है कि अगर आज तू अपनी छोरी न लेगा गया ना तो नू समझ लिए इसका यार इस घर का रिश्ता खत्म हो जाएगा। भाई जो उसका बाबू है वो डर जा है और वो अपनी छोरी ने उस टाइम पे वापिस गिला लेकर नहीं जाता। लेकिन उसके महज 1 हफ्ते के बाद भाई फोन आया है और पड़ोसिया ने बताई है कि जो वर्षा है वह हॉस्पिटल में दाखिल है और जो उसकी सीरियस है बहुत क्रिटिकल है। भाई वो फिर बाजा है और जाकर देखा है हॉस्पिटल के रूम में कि जो उसकी छोरी है भाई बकायदा वह मरली है। उसके हाथा पे निशान है, किसी निशान के भाई किसी ना लाठी डंडा का जो करता उसकी पिटाई करी हो। उसके मुंह पे निशान है, इवन मार पिटाई के, उसके सर पे चोट लग रही है। लेकिन जब वो उसके ससुराल वाला था कुछ है तब उनका जवाब ये हुआ है कि तेरी छोरी ना फांसी खा ली। साफ दिखा था क्या होया है और क्या नहीं होया है। लेकिन उसके बापू पे बकायदा उड़ा दबाव बनाया गया और उस तक कही गई कि अगर तने पुलिस रिपोर्ट लिखाई तो फिर कुछ भी हो सके है। भाई छोरी का बाप ऊपर तो छोरी मर गई, पहले बेचारा कितने दुख में था, क्या करता। उसके बाद जो वर्षा के ससुराल वाले हैं इवन इतने वे चालाक मन का देखे हैं कि भाई उसके बाप ने पुलिस स्टेशन में खुद दे लेकर जावे हैं। पुलिस स्टेशन में ले जाने के बाद उसका स्टेटमेंट जो है दर्ज करवावे हैं कि भाई मेरी छोरी ने खुद खुशी करी है और इसमें इसके पति का या फिर इसके ससुराल वाला का कोई भी रोल नहीं है। जाहिर सी बात है भाई, जो पुलिस स्टेशन का इंचार्ज था वो वर्षा के ससुराल वाला गिला मिल रहा था या फिर उन रुपये दिए होंगे और कुल मिलाकर वो बात नोड़े दबा दे है। लेकिन घराने के बाद क्या हुआ भाई, जो आग थी ना बाप की वह तैग जा है। वो आकर अपने रिश्तेदारा तक बात करे है और हिम्मत करके वो FIR कटवा दी है। किसके खिलाफ? जो वर्षा का पति था उसके खिलाफ, उसके जो ससुराल वाले थे उसके खिलाफ। लेकिन कोर्ट का इंसाफ तब बाद में होया, उस तक पहले कुछ हिसाब होना शुरू हो गया जिसने सुनकर दिल दहल जाएगा। बतावा है जिस फ्लैट में वर्षा रहा करती अपने ससुराल वाला गिला भाई, उस फ्लैट में तो रात में आवाज आनी शुरू हो गई। किसी आवाज, किसी औरत के रोन की आवाज। स्पेसिफिकली बताऊं तो ऐसा लगा करता कि भाई किसी की दर्द में चिल्लाने की आवाज आवा है। जो करता जब उसके वर्षा के ससुराल वाले उसका मारा करते वह चिल्लाया करती, सेम आवाज पड़ोसिया ने सुननी शुरू होगी। इवन जो उसकी सास है उसकी हालत खराब होने लगी। उसने ऐसा लगन लग गया भाई रात में सोते वक्त जो करता भाई उसके हाथा पर कोई लाठिया तक मारन लग रहा है। हाथ जो है उसके भाई मतलब इस तरीके तक पैरालाइज होने शुरू हो गए। रात में सही सलामत वह सोती और तड़का उठती तो उसके हाथा पर नील पड़े पाते, कदा फ्रैक्चर होया पाता। कुल मिलाकर कंडीशन जो थी खराब होने लगी। जो दिलीप था जिस छोरी गला उसका चक्कर चल रहा था, वह डॉक्टर की छोरी, उसने नाइट में आने लगे, बकायदा उसने वर्षा दिखने लगी। जिसके बाद क्या था भाई, डॉक्टर की छोरी ने दिलीप तो अपने सारे जो रिश्ते थे वे तोड़ दिए भाई। यो सब शुरू होते जो वर्षा के ससुराल वाले थे, उसका पति दिलीप, उसकी सास, उसके ससुर देवर, उनने वो फ्लैट खाली कर दिया। कोर्ट में जो केस था वो शुरू हो गया और भाई उसे केस के दौरान अदालत में ऐसा कुछ होया जिसने देखने के बाद वकील, कोर्ट, पूरा बैठने वाले लोग, इवन जो पूरा कोर्ट रूम था ना वो सुन रह गया। जो वर्षा की माँ थी उसका क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा था और जो वकील था वो उससे सवाल पूछने लग रहा था।
लेकिन जो आवाज निकली ना शांता के मुंह से वह उसकी ना थी बल्कि उसकी मरी हुई बेटी की थी। वह चिल्लाई कि मैं वर्षा हूँ, मेरे ऊपर मेरी सास ने काला जादू कराया था और मेरे ससुराल वाला ने पीट पीट कर मेरी हत्या कर दी थी। जो उसकी आवाज थी भाई बिल्कुल डिस्टोर्टेड थी, जिसने सुनकर लग गया ना था कि भाई जो ये आवाज है शांता देवी की है। ऐसा लग गया था जुगर तक कोर्ट में वह मरी और वर्षा बोलने लग रही है। जो कोर्ट में वकील था उसने कही कि 8 साल की प्रैक्टिस में मैंने कदे भी कोर्ट रूम में तो छोड़ो बार भी होता नहीं देखा। जो जज है उसके भी होश थे जो भाई अति दौड़े हो गए थे। क्यों कुछ मिनट पहले थी जो शांता देवी थी उसके हाथ बिल्कुल नॉर्मल थे, लेकिन जुकरे उसके मुंह में था वर्षा की आवाज आनी शुरू हुई ना उसके हाथ इसे लग गए थे जुगर था भाई उसके हाथ में फ्रैक्चर हो रहा हो। मतलब बिल्कुल जो सीन था कत्ती कंप्लीटली चेंज हो गया था। उड़ा बैठा हर एक आदमी, हर एक वकील, इवन जज भी था, वो भी यो मानना मजबूर हो गया था कि भाई जो शांता देवी है उसके भीतर जो वर्षा है जिसका केस चल रहा है उसकी आत्मा एंटर कर गई है। जिसके बाद भाई फैसला आया और इंसाफ होया। जो उसके देवर थे उन्हें सजा मिली, जो उसका पति था मेन उसने उम्र कैद हुई, जो वर्षा की सास ससुर थे उन्हें भी उम्र कैद हुई। लेकिन ये इंसाफ होना ना और बाकी था। क्या है कि जो वर्षा की सास थी वह कुछ ही महीने बाद लंबी बीमारी तय जेल में मर गई। जो उसका पति था उसने कदे भी जमानत ना मिली, वो जेल में सड़का मरा। और जो उसके देवर थे उनका भी हाल कुछ ऐसा होया। कोई शराबी बन गया, किसी की जो पत्नी थी वह छोड़कर चली गई और कोई लापता हो गया। लेकिन भाई सब ना इंसाफ मिला सिवाय वर्षा के, क्योंकि जो वर्षा की आत्मा है ना वह उस फ्लैट में कैद होकर रहेगी जिस फ्लैट में उसकी मौत हुई थी। उसकी मौत के बाद भी जब उसके ससुराल वाला ने वो घर खाली कर दिया उसके बाद भी उस घर में तय आवाज आती रही चिल्लान की, रोन की। पड़ोसिया ने इवन इतना क्लेम कराया कि भाई किसी ने अपनी आँखें तय जो उस फ्लैट की बालकनी है उसमें एक औरत चालती उड़ देखी है, किसी ने खिड़की में वह खड़ी देखी है तो किसी ने छत पर वह रोती देखी है। इवन जो वो फ्लैट है वो कई बार किराए पर दिया गया लेकिन हर बार वो फ्लैट खाली हो गया। जो किराएदार थे हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा उसमें रुके नहीं। उनका एक के कहना था कि उस फ्लैट में उनके अलावा भी कोई रह है और वह चीज़ जिंदा कोई। जो फ्लैट था अपने आप में जो सोसाइटी था उसका सबसे डरावना घर बन गया और आज भी जो फ्लैट है भाई वो खाली पड़ा है। इवन यह भी क्लेम कराया गया है जो फ्लैट है ना उसमें तो आज भी पुरातन आवाज आवे है। ऐसा लग गया है जो बालकनी है उसमें कोई खड़ा है, किसी के पैर की आवाज, किसी की दर्द में चिल्लाने की आवाज। तो वर्षा है भाई उसकी आत्मा आज भी भटकन लग रही है। इंसाफ होकर भी इंसाफ ना हो पाया क्योंकि जो वह छोरी थी जो दुल्हन बनकर एक घर में गई थी उसकी लाश उल्टी आई। यो के स्टडी करने के बाद जो सबसे बड़ी गलती मनने लगी वह लगी ना वर्षा की, ना वर्षा के ससुराल वाला की, बल्कि वर्षा के बाप की। क्यों भाई? क्योंकि अगर वर्षा का जो बाप था वो अगर अपनी पुरानी सोच न त्याग देता और उस टाइम पे अपनी छोरी ने उल्टा अपने घर ले आता जिस टाइम पे उसकी गला मार पिटाई पहले बार हुई थी, तो आज जो वर्षा है वह जिंदा होती। अगर वो समाज के दबाव में आकर उन खोखली चीज़ों के दबाव में ना आकर कुछ एक ढंग का फैसला ले लेता तो वर्षा जो है आज जिंदा होती है और उसकी आत्मा ने आज भी नू भटकना ना पड़ता। तब यह थी मिडनाइट हरियाणवी की आज की स्टोरी। तुम बताओ कमेंट करके तुमने यह किसी लगी।